तो आज से क्या स्टार्ट कर दी बेटा हमने, सिलेबस खत्म होने के बाद विदाउट एनी ब्रेक साथ के साथ क्या है आपकी रिवीजन स्टार्ट। ठीक है जी, बोर्ड पैटर्न के हिसाब से चलेंगे, लेकिन बोर्ड पैटर्न का मतलब ये नहीं है कि हम कम करेंगे, वो वही बोर्ड में भी अच्छा लेवल आना है। मतलब समझ लो अगर बोर्ड पैटर्न के हिसाब से भी चल रहे हो, बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मतलब आप 95 की टारगेट पे हो। अगर आपको 90 की लाइन में नंबर लेने हैं तो फिजिक्स में कितने नंबर लेने पड़ेंगे, 60 नंबर लेने पड़ेंगे 70 में से। अगर 90 लेने हैं, मान लो तुम्हारे 30 नंबर प्रैक्टिकल में फुल भी लग गए, तो भी तुम्हें 90 क्रॉस करने के लिए कितने नंबर लेने हैं, 60 मार्क्स लेने हैं आउट ऑफ 70। कितने, 60 आउट ऑफ 70। 60 के लिए ये लगाओ जेई जितना जोर लग जाएगा, नीट जितना जोर लग जाएगा। अगर फिजिक्स में आपको कितने नंबर लेने हैं, 60 नंबर लेने, 60 नंबर मतलब ऐसे ही नहीं आ जाने। तो इसके लिए फोकस रहना पड़ेगा और ठीक तरीके से काम करना पड़ेगा। बस जो काम नहीं करेगा उसको भगा भगू देना, सीधा सा हिसाब। ठीक है, रेगुलर रहना है, एंड तक क्लासेस लगनी है। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया बेटा रिवीजन वर्क अपना, जहां से हमने खत्म किया वहीं से क्या कर दिया, स्टार्ट किया इसको, यहीं के यहीं पकड़ रहे हैं सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर को। ओके, सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर एज पर सिलेबस कई कुछ कवर अप कर लिया हमने। ठीक है, इन ए नटशेल इसकी क्या है, रिवीजन है, साथ के साथ इसके क्या है, क्वेश्चन हैं, और मैंने आपको जो दे दिए है वो आपने कल तक कवर अप कर कर आ जाने, पढ़ पुढ़ के आ जाना, डाउट वाले क्वेश्चन पूछ लेना, बात को आगे बढ़ाते रहें। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द रिटन वर्क। बेटा आपको क्वेश्चंस कई एक्सप्लेन करने पड़ सकते हैं, बोर्ड पैटर्न अलग सिस्टम है, यहाँ सिर्फ हमें टिक नहीं लगाना, कई क्वेश्चन हमें एक्सप्लेन करने पड़ सकते हैं, हमें लिखने भी पड़ सकते हैं। ओके, आपको रीड भी करना पड़ सकता है। तो अगर मैं बात करता हूँ बेटा इस चैप्टर की, तो जो आपका लास्ट चैप्टर है छोटा सा, लेकिन ये स्कोरिंग बहुत है बेटा, ये लास्ट चैप्टर अपना वेरी वेरी स्कोरिंग है, 7 नंबर देगा हमें, राइट है। चैप्टर का नाम सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइसेज एंड सिंपल सर्किट्स। ओके जी, टॉपिक इसमें क्या है, बेसिकली एक ही मेन टॉपिक है, एनर्जी बैंड और डायोड। ठीक है, एनर्जी बैंड से उस पर एन टाइप पी टाइप वाला कंसेप्ट आ जाएगा। तो ये 2 टॉपिक है बेटा मेनली इसमें, और इसमें करना आपने क्या क्या है कि आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न अबाउट द एनर्जी बैंड। सबसे पहला किसका कंसेप्ट, एनर्जी बैंड्स का कंसेप्ट आ जाएगा। ओके, उसके बाद इंट्रिंसिक क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं, उसके बाद डायोड की बारी आ जाएगी, और उसके बाद यूज ऑफ डायोड एज अ रेक्टिफायर। याद आ गया, यही है इसमें, और कुछ है ही नहीं है, इतनी बातें हैं। हाँ जी, यस, 100% बोर्ड। जब इसका नाम ही रख दिया बोर्ड रिवीजन, तो 100% कैसे चलेगी, बोर्ड बेस ही चलेगी। लेकिन बेटा आपको एक पॉइंट हमने क्लियर कर दिया कि बोर्ड बेस तो चलेगी, बोर्ड इतना आसान नहीं है जितना तुम समझी बैठे हो। आप टारगेट क्या लेकर चल रहे हो, 90 to 95। जिसने ये बैच लगा लिया तमीज से, ढंग से, ठीक है, तो वो 90 से 95 के बीच में, मतलब इस हिसाब से आपको तैयारी करनी। टाइम पास वाली तैयारी नहीं ना, टाइम पास वाली तो फिर हो ही रही थी और हो ही जाएगी। तो समझ लो अगर आपको 90 क्रॉस करना है तो फिर थोड़ी मेहनत भी लगेगी। ठीक है, फोकस रहना पड़ेगा, और ऐसी बात नहीं है फिजिक्स में 90 क्रॉस हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्लान्ड वे में चलो, जितना कराया जाएगा उतना कर लो, साथ के साथ कर लो, टेस्ट पूरे दो। सबसे जो मेन पॉइंट है तो वो है टेस्टिंग। टेस्टिंग स्ट्रॉन्ग हो गई, टेस्टिंग सीरियस हो गई, तो फिर आउटपुट जितना मर्जी पढ़ लो, टेस्टिंग प्रॉपर नहीं है तो फिर कोई आउटपुट नहीं आनी। सारी आउटपुट कहां से आएगी, टेस्टिंग से आएगी। ओके जी, थोड़ी सी इन ए नटशेल रिवीजन मार दो अगर, तो कुछ नए पॉइंट्स आएंगे, अपना नोट कर लेना। ठीक है, कुछ बातें जो आती हैं, बहुत बढ़िया बातें आती हैं, जल्दी से बताओ। एनर्जी बैंड तो पता ही होगा कि एनर्जी बैंड कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल। सबसे मेन पॉइंट एनर्जी बैंड्स के बारे में क्या था, या क्या पढ़ना चाहिए तुम्हें, कि क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल, इट इज ग्रुप ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल। ठीक है, इन सॉलिड कितने टाइप के होते हैं बेटा, 3 तरह के। वैसे 2 ही तरह के होते हैं, लेकिन अब फॉरबिडन गैप को भी हमने मान लिया, तो 3 तरह के क्या हो गए, बैंड हो गए। एक कौन सा, कंडक्शन बैंड, एक कौन सा हो गया, वैलेंस बैंड, और बीच वाले को क्या कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप कह देते हैं। बीच वाला क्या हो गया, फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप, राइट है। कलेक्शन ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच मूव फ्रीली अराउंड द मटेरियल कॉल्ड कंडक्शन बैंड। जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं वो कंडक्शन बैंड हो गया। नीचे वाले में इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते, वो क्या हो गया आपका, वैलेंस बैंड हो गया। ठीक है, वैलेंस बैंड
या तो बेटा क्या होगा, या कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है, या फिर क्या होगा बेटा, पार्शियली फिल्ड। याद रखना, कंप्लीटली फिल्ड या फिर पार्शियली फिल्ड। तो वैलेंस बैंड या तो कंप्लीटली फिल्ड होता है या तो पार्शियली फिल्ड होता है। तो आई थिंक दो तरह के बैंड होते हैं, एक कौन सा, सीबी, और एक कौन सा, वीबी। ये बहुत ही ज्यादा डिटेल में मैंने चला रखा है, अगर किसी के लेक्चर मिस हुए हैं तो लेक्चर लगा के देखो, अदरवाइज यहाँ पे तो इन नटशेल बात चलेगी। आपके पास लेक्चर्स का सपोर्ट है, ऐप में आपके पास सारे के सारे लेक्चर पड़े हुए, ठीक है। ये वाले लेक्चर भी उसी फोल्डर में अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। ये वाले लेक्चर भी वहीं पर साथ में आपके साथ सेम ही उसमें अपलोड हो जाएंगे। तो जल्दी से बता दो, पहली बात कि सीबी वीबी तो क्लियर है सबको, नीचे वाला क्या होता है वीबी, ऊपर वाला क्या होता है सीबी, ठीक है जी। ऊपर वाला क्या हो गया सीबी। एनर्जी बैंड गैप, ठीक है, ये बेसिकली दोनों के बीच का क्या है, एनर्जी बैंड गैप है, डिस्टेंस है। बाकी आपको नोट्स मैंने प्रिंटेड फॉर्म में प्रोवाइड कर दिए, पढ़ने जरूर है, ठीक है ना। शॉर्ट में है, बड़ी रिसर्च करने के बाद भाई, बड़ी एनालिसिस करने के बाद फिर मैंने ये जो पीडीएफ है, मतलब ये वाले नोट्स है, मैंने बड़े तरह के मंगवाए, उनमें से फिर ये क्या किया, सिलेक्ट किया यार, ये वाला फिर बच्चों को क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। नहीं तो पहले प्लान था कि जो मार्केट में अवेलेबल सैम्पल पेपर है ना, वो कह दूंगा वही ले लो, सबने कॉमन ले लेना। हमने सिलेक्ट भी किया था, डिसाइड भी किया था, किसी ने ले भी लिया था एमटीजी वालों का, लेकिन उसके बाद हमने कहा कि उससे बात नहीं बन रही है, वो मटेरियल उसमें ज़्यादा है, उतना हो ही नहीं पा रहा, बहुत ज़्यादा उसमें क्वेश्चन है, तो हमने पहले उसको लिमिटेड किया, और जरूरत पड़ेगी और देखेंगे। तो जल्दी से बताओ, तीन बातें तो सबको क्लियर है, सीबी वीबी ईजी, ठीक है ना, सीबी वीबी और ईजी बेटा। उसके बाद आ गया एनर्जी बैंड्स इन कंडक्टर्स। यहां पे पॉइंट है कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। याद है कि नहीं, डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। अगर कंडक्टर है तो इन कंडक्टर कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड्स आर ओवरलैप। सबसे बड़ी खास बात क्या थी, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे के साथ क्या कर जाएंगे, ओवरलैप ही कर जाएंगे। एनर्जी बैंड गैप ऑलमोस्ट क्या होगा, इनके बीच में जीरो ही होगा। जल्दी बताओ, जल्दी पता ही है ये तो, इनके बीच में एनर्जी बैंड गैप क्या होगा, जीरो ही होगा, ओके। उसके बाद बात आ गई किसकी, इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स में एनर्जी बैंड गैप काफी क्या होता है, ज्यादा होता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा अगर एनर्जी बैंड गैप है तो उसको क्या मान लिया जाएगा, इंसुलेटर मान लिया जाएगा। अगर एनर्जी बैंड गैप, हाँ 5 ऑफिशियल फिगर है, 5 के बाद तो इंसुलेटर है ही, लेकिन प्रैक्टिकली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर ही उनको क्या मान लेते हैं, इंसुलेटर मान लेते हैं। आपने 3 ही लिखकर बेटा एग्जाम में आना है। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो जाए तो उसको कितने क्या मान लेना है, इंसुलेटर मान लेना है, ठीक है जी, ओके। ये एनर्जी बैंड गैप इतना ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच ही नहीं पाते। अब क्योंकि वो पहुंच ही नहीं पाते तो कंडक्शन पॉसिबल है ही नहीं, ओके जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपना क्या चल रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड सेमी कंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी बेटा, ओके जी। सेमी कंडक्टर्स में एनर्जी बैंड गैप कितना होता है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंसुलेटर्स में ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो कंडक्टर्स हैं उनमें तो क्या करते हैं, ये ओवरलैप ही कर रहे हैं, उनमें तो क्या कर रहे हैं, ओवरलैप ही कर रहे हैं। अब यहां पर एक बात पे फोकस करना कि अगर टेम्परेचर कितना है, 0 केल्विन, अगर टेम्परेचर कितना है 0 केल्विन, 0 केल्विन पर आपका जो सेमीकंडक्टर है वो इंसुलेटर ही है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को जंप करने के लिए एनर्जी चाहिए 0 केल्विन। 0 केल्विन पर इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी हो ही नहीं सकती। 0 केल्विन के पास, 0 केल्विन पे उनके पास कितनी एनर्जी आएगी बेटा, 0 आएगी, तो वो जंप कर ही नहीं सकते। तो यहां पे क्वेश्चन बनता है बेटा, कभी भी किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि 0 केल्विन पर आपका सेमीकंडक्टर कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा, या पार्शियली करेगा कि नहीं करेगा, तो उसका आंसर है स्ट्रिक्टली कि बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 0 केल्विन पर तो आपका सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, चाहे एनर्जी बैंड गैप कम है, लेकिन 0 केल्विन पे ये एनर्जी मिलेगी ही नहीं इनको। जो भी पॉइंट रिवीजन मोड में आपको नया लगे आपने नोट कर लेना, हमारा ज्यादा फोकस क्वेश्चंस पे रहेगा, ठीक है। लेकिन हम एक बार थोड़ा सा रिकैप देते हुए क्वेश्चंस पे जाएंगे। ज्यादा फोकस कहां पे रहेगा, क्वेश्चंस पे रहेगा। जो भी क्वेश्चन यहां पर आएंगे वो प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चंस ही होंगे,
जैसे हम जेई वाले बैच में पीवाईक्यू करते हैं ना, उधर नीट में क्या करते हैं, पीवाईक्यू करते हैं, यहाँ पे भी क्या चलनी है, पीवाईक्यू। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस आएंगे पीवाईक्यू ही होंगे। इन क्वेश्चंस के आंसर विद आंसर आपको प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल दे दिए। 14 चैप्टर एनसीईआरटी बुक के हिसाब से ऐसे 14 आपको जो नोट्स हैं वो मिलेंगे। ठीक है, अपना फोल्डर एक लगा लेना, फोल्डर में संभाल कर रख लेना, इसी में से पढ़ के जाना पड़ेगा आपको। तो अभी अभी एक न्यू पॉइंट ऐड किया हमने, 0 केल्विन वाला। ओके, सवाल पूछ लिया बेटा मैंने, एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक इंसुलेटर। ठीक है, या दे आर प्योरली इंसुलेटर्स, दे आर प्योरली इंसुलेटर्स बेटा। ओके, अगली बात, कुछ पॉइंट्स हैं जल्दी जल्दी, पता ही है, इन ए नटशेल देखते चले जाएंगे हम लोग कि सेमीकंडक्टर बिहेव एज इंसुलेटर एट 0 केल्विन। ये अपना पॉइंट पहले इतनी जोर से डिस्कस नहीं हुआ। ठीक है, कई चीजें हैं जो पहले बहुत जोर से डिस्कस हो गई, शायद अब ना उतनी जोर से डिस्कस हो पाए, क्योंकि हर बार कुछ ना जोर इधर उधर बढ़ जाता है। ठीक है जी, सिलिकॉन और जर्मेनियम का एनर्जी बैंड गैप कितना होता है, 1.12 एंड 0.75। अब ये एग्जैक्टली बुक की फिगर आ गई, मैंने क्या लिखवा रखा है 1.1, वो 1.1 ही होता है, 1.1 ही लेके चलेंगे, लेकिन बिल्कुल प्रिसाइसली ये कितना हो गया 1.12, और जर्मेनियम का कितना लेना है 0.75। ठीक है, बाकी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब जो प्योर होते हैं, जिसमें बाहर से कुछ भी हमने इम्प्योरिटी ऐड नहीं की, उसको क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में Ni इक्वल टू NH इक्वल टू Ni होता है, आई थिंक तुम लोगों को पता ही। ठीक है, Ne इक्वल टू NH इक्वल टू Ni। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, ये दो डायग्राम है, दोनों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के हैं। फर्स्ट डायग्राम इज एट 0 केल्विन, सेकेंड डायग्राम इज एट अ टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन। देखो समझ रहे बात को कि नहीं, क्योंकि जब डिस्कस करते हैं उन्हीं चीजों को डिटेल में जाकर डिस्कस करते हैं तो एक एक दो पॉइंट नए आने शुरू हो जाए। ओके, तो 0 केल्विन पे एक भी इलेक्ट्रॉन जंप कर नहीं गया हुआ कंडक्शन बैंड में, और एट 0 केल्विन जैसे एट रूम टेम्परेचर, अगर मैं बोल दूं एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन जंप कर यहां तक चलो चले जाएंगे। ठीक है, 4 का मतलब 4 नहीं होता, 4 का मतलब वेरी लेस। ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जंप कर चले गए, तो आप इसको रीड करना, जो सही लगे तुम्हें पॉइंट उनको क्या कर लेना, अंडरलाइन कर लेना। पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि भाई तुम्हें पढ़ना कहां से है, कितना पढ़ना है, वो रिसर्च करना हमारा काम। वो हमने रिसर्च कर ली कि यहां से पढ़ ले, ये वाली चीज पढ़ ले, अपना काम चल जाएगा। ठीक है ना। हाँ, अब उस रिसर्च का कंक्लूजन आपके लिए ये दे दिया कि आपने 3 ही चीजें पढ़नी है बोर्ड के लिए। नंबर 1 एनसीईआरटी बुक, नंबर 2 कॉपी जिसमें जो भी लिखा है, और नंबर 3 ये जो अभी मैंने नोट्स प्रोवाइड करने हैं, तो मैं फाइनल हो गया, वो डिसाइड कर लिया कि अब ये वाले नोट्स देने हैं। ठीक है जी, तो ये 3 चीजें पढ़नी है, उसके अलावा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं कुछ बेटा। ओके, फिर बात आती है किसकी, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक होते हैं इंट्रिंसिक, एक क्या होते हैं एक्सट्रिंसिक। ये जो रीकैप है समझो, ये सिर्फ रीकैप है, फुल एपिसोड आप पहले देख चुके हैं। ठीक है ना, तो अगर आपको कहानी क्या है और क्या चल रही है, उसके लिए तो फुल एपिसोड ही देखने पड़ेंगे, राइट है। ये रीकैप है। ओके जी, मेन हमारा फोकस यहां पर क्वेश्चंस पे रहने वाला है। ठीक है, फिर भी एक बार रीकैप तो देंगे। ये जितने भी लेक्चर्स हैं बेटा, वो आपकी ऐप में जो ये चैप्टर चल रहा है उसी फोल्डर में अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, उसी फोल्डर में क्या हो जाएंगे, अपलोड हो जाएंगे। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक कैसे बनाओगे, व्हेन ए स्मॉल फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज इंप्योरिटी इज मिक्स्ड विद इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो क्या बन जाएंगे बेटा, एक्सट्रिंसिक। ओके, एक्सट्रिंसिक डाल देने से क्या हो जाएगा जी, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अभी एक नोट्स कोई बात नहीं, पीछे पास कर दो, अभी नोट्स की जरूरत ही नहीं है, अभी फिलहाल नोट्स की जरूरत नहीं है, वो तो अभी फर्स्ट टाइम दिए ना, आपने इनको घर पे यूज करना है, अभी नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी इधर ध्यान देना है। ओके, ये अब बोर्ड 2022 में क्वेश्चन आया होगा 2022 में कि
जो डोपेंट डालने से क्या होता है, तो क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। एंड जो कंडक्टिविटी है इट इज कंट्रोल्ड बाय डोपेंट। एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को जब तुम एक्सट्रिंसिक बना दोगे तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी, कौन कंट्रोल करेगा, डोपेंट। डोपेंट मतलब डोपिंग कितनी की है, हमने आपको बताया था कि डोपिंग रेशियो, चलो याद है किसी को तो बोलो, डोपिंग रेशियो कितना होना चाहिए, 1:10⁶ होना चाहिए। अब कंडक्टिविटी कितनी का है वो आपके कंट्रोल में थी, यानी कि किसके कंट्रोल में थी, डोपेंट के कंट्रोल। डोपेंट मतलब जल्दी बताओ, डोपेंट मतलब जो आपने इम्प्योरिटी एटम ऐड किया उनको क्या कहते हैं, डोपेंट। डोपेंट दो तरह के होते हैं, पेंटावेलेंट वालों को भी डोपेंट कहेंगे और ट्राइवेलेंट वालों को भी क्या कहेंगे, डोपेंट ही कहेंगे। अगर एक्सट्रिंसिक बन गया तो एन और एनएच इक्वल नहीं रहेंगे, ठीक है, एन एनएच इक्वल नहीं रहेंगे। ओके, यहाँ पे कुछ नाम है, अंडरलाइन अंडरलाइन कर लेना, नोट्स आपके पास चले गए कि पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज में बेटा कौन कौन से नाम याद रखने हैं आपने, एंटीमनी, आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस। ठीक है जी, एंटीमनी, आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस। हमने सारे की सारी स्टोरी किसके हिसाब से समझा दी थी, आर्सेनिक से। और उधर ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज में कौन सी है, इंडियम, गैलियम एंड बोरोन। हमने स्टोरी किसके हिसाब से समझा दी थी, इंडियम के हिसाब से, मैंने इंडियम यूज किया था शायद, तो इंडियम के हिसाब से समझा दी थी। ओके जी, तो बात कहां तक बढ़ते पहुंच गई, एक प्योर सेमीकंडक्टर, उसके बाद कौन से इम्प्योर हो गए, यानी कि एक्सट्रिंसिक। और एक्सट्रिंसिक कितने टाइप के होते हैं जल्दी बताओ, 2 टाइप के, कौन कौन से, एन टाइप और पी टाइप। अगर एन टाइप बनाना है तो डोपिंग किससे करनी पड़ेगी, पेंटावेलेंट से, यानी आर्सेनिक टाइप मटेरियल से करनी पड़ेगी। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नोन एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड नंबर ऑफ होल्स नोन एज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ओके, अब ध्यान से देखो, यहां पे ना मेंशन कर रखा है कि यहां से भी क्वेश्चन आया होगा कि क्यों किसको माइनॉरिटी कहते हैं, क्यों किसको मेजॉरिटी कहते हैं। आपने अपना कंसेप्ट क्लियर करनी है। बैक में इसलिए जा रहा हूं, ये चैप्टर था इजी, ठीक है जी। हम 2 यूनिट यहीं पे कंप्लीट करके निकल जाएंगे, सेमीकंडक्टर्स और मॉडर्न फिजिक्स। जब ये हो जाएगी फिर हम यूनिट नंबर 1 से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। वहां पे फिर टाइम भी ज्यादा लगेगा, टॉपिक्स को कवर अप करने के लिए टाइम भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। ओके जी, तो इम्प्योरिटी एटम एंटी सेमीकंडक्टर कॉल्ड डोनर। ठीक है, पता है कि नहीं पता, डोनर। कुछ चीजें जब ये बुक वाइज चलेंगे हम तो बिल्कुल रिफाइंड आ जाएगी। रिफाइंड मतलब कि जो वैल्यूज हमने रफली बोली होंगी यहाँ पे अगर ज्यादा प्योरली आएंगी तो उनको देख लेना। ठीक है, ये किसका एनर्जी बैंड डायग्राम है जल्दी बता दो, दिस इज एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर एन टाइप। एन टाइप जो एनर्जी बैंड डायग्राम है उसकी खास बात क्या है, उसमें एक डोनर लेवल डेवलप हो जाता है। और डोनर लेवल और कंडक्शन बैंड के बीच में कितना एनर्जी बैंड गैप लेना है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या लेना है, गैप लेना है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा। ओके, उसके बाद कौन सा आ गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर में एनी मच, ये तो वही चीज है मेरे ख्याल से। एन टाइप वाला क्या हो गया, रिपीट हो गया। अगली बार बेटा क्या, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में एनएच मच ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, एनएच विल बी मच ग्रेटर देन एनी। और कौन सा लेवल डेवलप होगा, एक एक्सेप्टर लेवल। ठीक है, ध्यान से सुने, एनर्जी बैंड गैप फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर एट टी ग्रेटर देन 0 केल्विन। ये जितने भी डायग्राम से बना रहे हैं क्या मान के चल रहे हैं, 0 केल्विन नहीं है। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं 0 केल्विन नहीं है। 0 केल्विन पे तो सब कुछ रुक जाएगा। ठीक है, 0 केल्विन पे जो एक्सट्रिंसिक चार्ज कैरियर आएंगे वो भी मूव नहीं कर पाएंगे। 0 केल्विन का कंसेप्ट कहां से आया बेटा, जो आपकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ते हो ना +1 में, वहां से है। कहते हैं कि अगर 0 केल्विन ही हो गया तो कोई पार्टिकल मूव नहीं कर सकता। पहली बार 0 केल्विन टेम्परेचर आता ही नहीं है, अगर कहीं क्रिएट कर ही दिया तो वहां पे ऑल मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस। ओके जी, क्या बेटा, हाँ फिर सब कुछ इंसुलेटर है 0 केल्विन पर, तो कोई चीज होती नहीं है ना 0 केल्विन पे, तो वैसे ही क्या है, इंसुलेटर का इंसुलेटर ही है। चलो मुझे ये बताओ, अभी मैंने कुछ ज्यादा दिखाया नहीं, मैंने तो बस जो तुमने पीछे अभी ताजा ताजा पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज कराया। क्या सबको टिप्स पर है कि कितने टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं जल्दी बता दो, 2 टाइप के, कौन कौन से होते हैं, एक एन टाइप, दूसरा कौन सा, पी टाइप। एन टाइप में कौन से टाइप ऑफ इंप्योरिटी डाली जाती है, एन टाइप पेंटावेलेंट, और इधर पी टाइप बनाने के लिए ट्राइवेलेंट। ओके,
चाहे एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, एनी एन एच इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर, ये तो चलना ही चलना है ना। ठीक है, सुन रहे हो मेरी बात को, एन ई इंटू एन एच इक्वल टू एन आई स्क्वायर, ये तो चलेगा ही चलेगा। ओके, अगर ये बात हो गई तो ये बता ही दिया मैंने, एन ई और एन एच इक्वल नहीं होते, और एन ई एन एच इक्वल टू क्या होता है, एन आई का स्क्वायर होता ही। दो पार्ट में ये चैप्टर है छोटा सा। फर्स्ट पार्ट क्या निकला इसका, फर्स्ट पार्ट निकला कि जी क्या करो, बैंड थ्योरी करो। सुन रहे हो मेरी बात को, फर्स्ट पार्ट कहता है बैंड थ्योरी करो। बैंड थ्योरी में तुम्हें क्या पता होना चाहिए, बैंड्स के बारे में पता होना चाहिए जी। कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, वो तो हो ही गई बात, 4 दिनों से यही चिल्ला रहे हैं, बैंड होते हैं। बैंड थ्योरी के बाद क्या कर दिया, इन तीनों को डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने के बाद हमने क्या कर दिया कि एक प्योर सेमीकंडक्टर होता है जी, जिसका कोई फायदा नहीं है, फिर उसकी क्या कर देते हैं हम, डोपिंग कर देते हैं, तो एक्सट्रिंसिक बन जाता है। एक कैसा बन जाता है, एन टाइप, और दूसरा कौन सा बन जाता है, पी टाइप। तो प्योर जो है, प्योर से कोई फायदा था नहीं, हमने क्या कर दिया, इसकी डोपिंग कर दी बेटा। अब देखो बेटा, मैं एक ही बात को तुम्हें पता है कई बार रिपीट करता हूं, है ना, पता है ना, एक ही बात को कई बार रिपीट करता हूं, वो इसलिए कि चल कुछ बातें तो यही याद हो जाएं। डोपिंग कर दी, उससे क्या बन गया, एन टाइप, और दूसरा कौन सा बन गया, पी टाइप। ठीक है जी। अब इन पे जब बैक आते हो ना, बैक, तो जब बैक आते हो तो आप आपको अपने फुल एपिसोड्स जो है, मतलब फुल फ्लैट जो लेक्चर है, वहां पे कुछ इमेजिनेशंस हैं, इमेजिनेशंस, वो इमेजिनेशन करवाई हुई हैं कि वो सिलिकॉन और चारों तरफ उसके कोवलेंट बॉन्ड्स, जब कुछ क्वेश्चन आएंगे ना बीच के, तो क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर आर्सेनिक बीच में आ गया, चारों तरफ सिलिकॉन सिलिकॉन बनाते हैं ना फूलों वाला डायग्राम, है ना, उसको क्या कहते हैं। एक जगह मैं दूसरी जगह पढ़ा रहा था, दूसरे सेंटर पर, तो कहते हैं सर ये आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक रंगोली। तो जो बना रही थी ना पर डायग्राम, बीच में आर्सेनिक, चारों तरफ सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, कहते हैं तो ऐसे जैसे क्या बना जा रही है, रंगोली बना रहे हो। तो बेटा वो रंगोली वाले जो डायग्राम है ना, वो सारे के सारे इमेजिनेशन होंगे, तो बीच बीच के क्वेश्चंस है ना, वो आपके काम मतलब बहुत आएंगे। ओके, अब आते हैं कहां पर, अगर हम बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बात करें बेटा, तो देखो एक उसमें आने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कैसे आएंगे, एमसीक्यू, पहले 16-17 तक केड़े आने हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन आने हैं। फिर बीच में क्या आने, कुछ असर्शन रीजन भी आने हैं, वो भी कराएंगे, असर्शन रीजन भी चलेंगे। मेन फिर कुछ सब्जेक्टिव भी आने हैं, सब्जेक्टिव में कई टाइप के हैं, वेरी शॉर्ट, एक नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, फिर 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन, फिर 3 नंबर वाले भी, कई तरह के क्वेश्चन हैं। तो हम चल रहे हैं किस पे, क्वेश्चन पे। ओके, वाई ए प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक अ इंसुलेटर एट 0 केल्विन, यहां हम डिस्कस करेंगे, तुम्हें विद आंसर दे रखा है, सब विद आंसर दे रखा है, इसके नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा लग जाएंगे, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, विद आंसर। अब कहां आंसर ढूंढते रहोगे, एक ही जगह से सब कुछ पढ़ के बात खत्म कर देंगे। ओके जी, वाई प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक ए 0 केल्विन, तो इसका आंसर कई तरीके से दे सकते हो, अपनी लैंग्वेज में दे सकते हो कि 0 केल्विन पे क्या है, कि इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी ही नहीं है कि वो जंप कर कर कहां पहुंच जाए, कंडक्शन बैंड में, ठीक है, और कंडक्शन बैंड में जाएंगे तभी कंडक्ट करेंगे, वो कंडक्शन बैंड में पहुंच ही नहीं पाते, इसलिए बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बाकी इसके मतलब आंसर है ना, सब्जेक्टिव एग्जाम में आंसर वेरी कर जाता है, मैं दूंगा थोड़ा सा चेंज दे सकता हूं, आप दोगे थोड़ा चेंज दे सकते हो, सही होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहां पे इन्होंने जो आंसर दे रखा है, वो कहता था मेन कॉज ऑफ द कंडक्शन ऑफ एनी सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कहता है मेन कॉज क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, द फ्री इलेक्ट्रॉन हैज काइनेटिक एनर्जी व्हिच डिपेंड्स ऑन टेंपरेचर, एज एट 0 केल्विन काइनेटिक एनर्जी 0 एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 है, इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ही नहीं है कंडक्शन के लिए, इसलिए 0 केल्विन पे कंडक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है जी, क्वेश्चन आ जाते हैं, मेन पॉइंट जो मेन हमें सब्जेक्टिव में दिक्कत दे रही है आजकल, वो ये है कि रिटन की प्रैक्टिस ही नहीं है। आप लोगों को मैंने बहुत अर्ली पकड़ लिया, बहुत अर्ली पकड़ लिया, 3 महीने पहले पकड़ लिया,
कि भाई लिख के दिखा दो, लिख के दिखाना पड़ेगा और लिख के देख लो, तो आप एडवांटेज पे चले जाओ, बहुत जल्दी पकड़ लिया कि भी आ जाओ। अगर बोर्ड की ही करनी है तो अलग हो जाओ, बोर्ड वाले अलग आ जाओ, जेई वाले अलग आ जाओ, बहुत जल्दी पकड़ लिया। तो उसका आपको बेटा बहुत बेनिफिट होने वाला है। लेकिन मैंने एक बात स्टार्टिंग में बोली है कि भी मुझे टेस्ट चाहिए, हर एक बच्चा टेस्ट में प्रेजेंट चाहिए। एक टेस्ट में एब्सेंट हो जाओगे तो समझ लो आपको इस बैच से निष्कासित कर दिया जाए। ठीक है, एक भी टेस्ट में एब्सेंट हो जाओगे तो फिर इसमें फिर मैं आने ही नहीं दूंगा कि भाई फिर नो एंट्री है। क्योंकि देखो मैं 2-2 3-3 बार पढ़ाऊंगा। ठीक है, स्पेशली मैंने इकट्ठे कर लिए कि ठीक है बोर्ड वाले बाकियों ने क्या करना है कि जाओ अब जाके घर पे तैयारी कर लो, बैठ जाओ। लेकिन मैंने 3-3 बार पढ़ाना है अब तुम लोगों को। ठीक है, प्लस वन अलग करानी है, जेई के प्लस टू के अलग कराने हैं, बोर्ड का अलग कराना है। तो अब सीरियस हो गए तभी बात बनेगी। जल्दी बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता था? हाँ जी, सुबह वाले बैच में सुबह बात करना, अभी समय नहीं है। अभी तक जो हमने नया सीख लिया, नया मतलब पुराना ही है, पिछली बार जब मैं पढ़ा रहा था इसको पूरा, उस पर ये वाला बात मिस हो जाती है कई बारी, तो जोर से नहीं बोली, जीरो केल्विन वाली कि जैसे जैसे आती जाएगी वैसे वैसे जोर से बोलते रहो। कोई भी बताएंगे, बाद में बताएंगे, जितनी जितनी चीजें आती रहेंगी ना। अभी मतलब कि जिसका टॉपिक के साथ रेलेवेंस नहीं है ना, वो मैं अपने आप बता दूंगा। वो सुबह वाले बैच में क्या हो रहा है, शाम वाले बैच में क्या हो रहा है, ऐसे मतलब कि क्वेश्चन के जवाब नहीं। अभी फिलहाल किस पे आओ, क्वेश्चन क्या है उस पे आओ, जल्दी बताओ। जीरो केल्विन जो है, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, जीरो केल्विन, यस, टॉपिक से क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए। पेपर मतलब, हाँ बोल, पैटर्न बोल। हम्म हम्म, हाँ बेटा, कीवर्ड बेस्ड तो नहीं, कीवर्ड बेस्ड तो पर्टिकुलर नहीं कि वर्ड ही होगा, लेकिन जो आपकी मार्किंग है ना बेटा सीबीएसई की, ठीक है, सीबीएसई की मार्किंग अभी इसमें आएंगे बीच में कि इस इतने पार्ट का हाफ मार्क्स था, इतने पार्ट का हाफ मार्क्स था, ये प्रॉपर एनालिसिस के साथ यहाँ पे आएगा। तभी तो मैं बोल रहा हूँ, मैंने बड़े कई दिनों से लगा हुआ था कि अब मैंने पैटर्न कौन सा फॉलो करना है और क्या देना है मैंने। अब उसमें फिर मुझे जो मिला, जो मैंने सिलेक्ट किया, वो यही वाला किया, अब इसमें आएगा। तो जो सीबीएसई की चेकिंग होती है जब बेटा, तो उनके पास मार्किंग स्कीम होती है। जैसे क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम होगी, मैं मार्किंग स्कीम भी डिस्कस कराऊंगा। हमने यहाँ पर 2023 तक के तो क्वेश्चन वैसे डिस्कस कर देने हैं, 23 24 और 25 के मैं पेपर डालूंगा यहाँ पर। ये 2024 का सीबीएसई का पेपर है और उसकी विद मार्किंग स्कीम क्या करवा दूंगा, यहाँ डिस्कस करवाऊंगा। ठीक है, हाँ हाँ, 225 का भी पेपर डाल देंगे तो उसमें ना मार्किंग स्कीम होती है। मार्किंग स्कीम में लिखा होता है कि अगर इतना स्टेप किया है तो इतने नंबर, इतना स्टेप किया तो इतने नंबर, इतना स्टेप किया तो इतने नंबर। उसको आप कीवर्ड बेस्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, स्टेप मार्किंग के बकायदा दे रखा है कि आपका जो एग्जामिनर है अपनी मर्जी से नंबर वंबर ऊपर नीचे नहीं कर सकता, उसको मार्किंग के हिसाब से कर। ठीक है, तो टू द पॉइंट है। ओके बेटा, बोलना नहीं है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाई इज एनर्जी गैप मच मोर इन सिलिकॉन देन इन जर्मेनियम? अब देखो, ये पढ़ के ही पता लगेगा, सारी चीजें मैं ही कैसे बता दूंगा। तो जो सिलिकॉन है ना बेटा, सिलिकॉन, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर है 32। अगर इसकी तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो सिलिकॉन की, तो ये बनती है 2-8-4। ठीक है ना, 2-8 और 4। और अगर इसकी करोगे तो क्या बनेगी, बनाना 2-8-8, 2-8-8। हाँ आगे बोल, कितने 8 लगाएगा तू? इसके आउटर मोस्ट में भी कितने आएंगे, ऑर्बिट के हिसाब से अगर देखो, ऑर्बिट के हिसाब। ठीक है, लास्ट वाले में बेटा इसमें भी कितने आएंगे, इसके लास्ट ऑर्बिट में भी कितने आने हैं। सुनो, एक मिनट सुनो, अब वो अपने आप देखते रहना केमिस्ट्री के हिसाब से, समय नहीं मेरे पास इतना। कि अगर मैं ऑर्बिट के हिसाब से देखूंगा ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसके जो 4 है ना वो थर्ड ऑर्बिट में। ठीक है, उसके जो आखिरी 4 है फोर्थ ऑर्बिट में आने। तीसरे ऑर्बिट बेटा, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के हिसाब से बात चल रही है, उसको बाद में अब समझना। अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग सिस्टम होता है। तो इसका आंसर पता क्या है,
इसका आंसर है कि जो सिलिकॉन है बेटा, सुनना सुनना सुनना, सिलिकॉन में जो इसके लास्ट 4 हैं वो थर्ड ऑर्बिट में, जो जर्मेनियम में आते हैं वो किसमें, एक मिनट, इसमें किसमें थे, थर्ड में, इसमें किसमें आएंगे, फोर्थ ऑर्बिट में आएंगे। अब न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस के पास है उनको निकालना उतने क्या होगा, मुश्किल होगा। थर्ड ऑर्बिट से निकालने मुश्किल है, फोर्थ ऑर्बिट से निकालने क्या है, इजी है। इसलिए जर्मेनियम का एनर्जी बैंड गैप कम है और सिलिकॉन का एनर्जी बैंड गैप ज्यादा है। ओके, वेरी वेरी हाई नहीं, ठीक ही है। जर्मेनियम का एनर्जी बैंड गैप कितना है, जल्दी बोलो, 0.75, और सिलिकॉन का कितना था, 1.1, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आंसर दे रखा है, वहां से इसको पढ़ना। अब वो थर्ड ऑर्बिट फोर्थ ऑर्बिट का कंसेप्ट जो है ना उसको समझना आप अपने हिसाब से, मैंने इसका पॉइंट समझा दिया। ओके, मेन इसमें कंसेप्ट क्या लगा, इलेक्ट्रॉन ओरिएंटेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे कहां पर लाई करते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट में, ये सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा मैंने जल्दबाजी कर दी। जल्दबाजी मतलब मैंने अपनी तरफ से समझा दिया और बीच में कंफ्यूजन हो जानी थी, वहीं पे अटक जाना था, अटकने का टाइम अपने पास नहीं। ओके, विच चार्ज कैरियर्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विल हैव कंडक्शन, विच चार्ज कैरियर्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैव कंडक्शन। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में वैसे तो देखो दोनों ही कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल्स, वैसे तो दोनों ही करते हैं, लेकिन होल्स कुछ होती ही नहीं है, तो बेसिकली कौन आएंगे, इलेक्ट्रॉन से आएंगे। बोलो पॉइंट समझ गए कि नहीं। अगर एक्सट्रिंसिक बना दोगे, पी टाइप बना दोगे, फिर तो तुम्हें होल्स वर्ड यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। वैसे दोनों ही होते हैं, इंट्रिंसिक में दोनों ही होते हैं। ओके, क्या आंसर दे रखा है इसका, दे रखा है इसका आंसर, विच चार्ज कैरियर्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विल हैव कंडक्शन, क्या दे रखा है इन्होंने आंसर, है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ठीक है। वैसे दोनों ही होते हैं, लेकिन मेनली किसने करनी है, इलेक्ट्रॉन ने करनी है, तो इसका आंसर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर चेंज व्हेन हीटेड। ओके, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इस पे पॉइंट पे आना जरा, बड़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम में। हाउ डज रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर चेंज व्हेन हीटेड, अगर सेमीकंडक्टर को हीट कर दिया तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब वो डिक्रीज क्यों होगा, उसका आंसर बाद में देता हूं, एक मिनट। इस क्वेश्चन को ना दूसरे अंदाज में बताता हूं। एक पॉइंट आता होता था जब हम रेजिस्टेंस वाला चैप्टर नहीं पढ़ते, सेकंड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें अल्फा का कंसेप्ट आता है। अल्फा क्या होता था, याद आ गया, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। वहां बोला जाता है जो मेटल्स हैं एंड एलॉयज हैं बेटा, उनका अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव। मेटल्स और एलॉयज का अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनका अल्फा क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है ना, उनका अल्फा क्या होता है, नेगेटिव। अल्फा पॉजिटिव का मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, अल्फा नेगेटिव का मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना बेटा, मेटल्स में और चीज है, मेटल्स में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना तो कोलिजन्स बढ़ जाती हैं, कोलिजन बढ़ने से क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है मेटल्स में, एलॉयज में भी यही है। लेकिन सेमीकंडक्टर की कहानी और है। सेमीकंडक्टर में होता क्या है कि अब इसके लिए जो हमने इतनी डिटेल में वो सिलिकॉन, उसके आसपास कोवलेंट बॉन्ड के डायग्राम बना बना दिखाए, वो काम आएंगे। टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो कोवलेंट बॉन्ड्स टूट जाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाते हैं और नंबर ऑफ होल्स भी बढ़ जाते हैं, यानी चार्ज कैरियर बढ़ जाते हैं। चार्ज कैरियर बढ़ने का मतलब कि कंडक्शन बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं। तो जब भी बेटा ये क्वेश्चन आएगा, ये वाला जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें तुम्हें कोवलेंट बॉन्ड्स टूटते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट होती हैं, ऐसा कुछ बोल के आना है, ऐसा कुछ लिखकर आना है। जल्दी बोलो, समझ गए मेरा पॉइंट कि नहीं। इसका मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, मैं 2 लाइनों में बना रहा हूं इसको,
कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मैंने बोला इसको अपने हिसाब से एक्सप्लेन करता हूं मैं। जल्दी बोलो, जल्दी बेटा, बीच में नहीं बोलना। जो मैंने बोला बीच में अल्फा का कंसेप्ट डाला, वो क्लियर है? ठीक है। अब यहां पर एक और क्वेश्चन आता है सेम ही चीज पे। क्वेश्चन क्या आता है कि रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बना। टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टिविटी। अगर किसके लिए बनाएं? कॉपर के लिए ग्राफ ऐसे बनता है। अगर किसके लिए बनाएं? नाइक्रोम के लिए ग्राफ ऐसे बनता है। लेकिन अगर किसके लिए बनाएं? सिलिकॉन के लिए, तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, ये मैच कर दिया मैंने जाकर क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी के टेम्परेचर डिपेंडेंस और रेजिस्टेंस के साथ। ये तीनों ग्राफ, सिलिकॉन वाला भी, टेम्परेचर कॉफिशिएंट रेजिस्टेंस एनसीईआरटी में जहां पढ़ाया जाता है वहां पे दे रखे हैं, और ये रिपीट हो होकर किसी ना किसी साल में आते ही रहते हैं। कभी ये आ जाएगा कॉपर का बना, कभी ये आ जाएगा सेमीकंडक्टर का बना। अब जब उसने सेमीकंडक्टर का डाल दिया तो क्वेश्चन किसी में से मर्जी माना जा सकता है, सेमीकंडक्टर में से भी माना जा सकता है और करंट इलेक्ट्रिसिटी में से भी माना जा सकता है। ठीक है ना, सेकंड में बताते हैं। ये मेटल्स के लिए है बेटा, एनसीईआरटी बुक में टिपिकली कॉपर का ग्राफ है। ये एलॉयज के लिए है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में इसको नाइक्रोम लिख के बोला हुआ है। और ये किसके लिए? सिलिकॉन के लिए। ठीक है बेटा, चुपचाप सुनना है, बोलना नहीं है बीच में। ठीक है, टाइम बहुत लिमिटेड है, लिमिटेड टाइम है। मुझे 1 घंटा 10 मिनट या 1 घंटा 5 मिनट इस क्लास में क्लोज करना। ठीक है, बस सुनी चलो ते करी चलो। ठीक है, सही में टाइम नहीं है। ओके, नोट करी जो। देखो मैंने अपने तरफ से सारा प्लान मार के दिया है। सारा प्लान मतलब जो यहां कराऊंगा वही चीज तुम्हें कहां पे दे दी, एज इट इज विद आंसर हाथ में भी पकड़ा दी। ठीक है, वो पूरा प्लान करके दिया है ताकि हम सारा ध्यान कहां पे लगाएं? पढ़ने में और टेस्ट देने में लगा। ठीक है नहीं, तो बस अब सुनते चले जाओ। जल्दी बताओ, मैंने इसकी डिटेल ज्यादा बना दी, कोई नुकसान तो नहीं किया तुम्हारा? इसका आंसर तो वहां पे यही है कि इंक्रीजेस। ठीक है, हाँ ये कह सकते हैं कि हमें एग्जाम में, ध्यान से सुनना, हमें एग्जाम में आंसर कैसा देना है? टू द पॉइंट, टू द पॉइंट। अगर उसने एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी, नहीं देनी। 1 नंबर में क्वेश्चन है, जितना बोला उतना ही हमने आंसर देना है। लेकिन बेटा यहां पर मैं ये मान के चला कि सेम क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाए तो इंक्रीज डिक्रीज के हिसाब से काम चला देना। अगर डिटेल में आ जाए तो डिटेल दे देंगे, लेकिन हम यहां डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन चेंज होकर आ गए तो क्या करोगे? वो इस फॉर्म में भी आया हुआ है बहुत बार क्वेश्चन। ओके, क्लोज करूं इस क्वेश्चन को, क्लोज कर दें। ओके, अब आते हैं कहां पर? अगली बात पर। अगली बात में 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, मान लो। ठीक है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, कहता है ड्रॉ एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, ठीक है, मैंने बोला था बोर्ड क्वेश्चन आएंगे सारे साथ। ठीक है, जो चीजें तुम किताब में देखते हो, होता है क्या, कई बार सैंपल सुपर पेपर लेते हैं, क्वेश्चन ही इतने हैं, हमें पता ही नहीं लग पा रहा कि अब इसको एंड कहाँ कहें और कहाँ से स्टार्ट करें। अब ये क्वेश्चन 2023 का आउटसाइड दिल्ली, आउटसाइड दिल्ली मतलब कि जो टेस्ट बनता है सीबीएसई का बनता है, 2 पेपर आते हैं। एक आता है दिल्ली के लिए जो दिल्ली में चलता है, और एक चलता है ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, तो ऑल ओवर इंडिया मतलब दिल्ली, आउटसाइड दिल्ली वाला ये सेट है। ओके, ड्रॉ एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर एट टी ग्रेटर देन 0 केल्विन। 2 नंबर का क्वेश्चन है। अभी अभी अगर किसी को कह दिया जाए बना दो तो बना दोगे? क्या खास बात है? एक पॉइंट बता दो, क्या खास बात रखनी है? अगर मैंने एन टाइप का बनाऊं तो क्या करूंगा? वी भी बनेगा, सी भी बनेगा, उसके अलावा क्या बनेगा? वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। एन टाइप बोला है तो क्या बनेगा? डोनर लेवल वाला कंसेप्ट है यहां पर, डोनर लेवल बनाना। ठीक है, कैसा बनेगा? डोनर लेवल बनाना पड़ेगा ना। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? एन टाइप में फर्क ही है, यहां क्या बनाना पड़ेगा तुम्हें? डोनर लेवल बनाना पड़ेगा। और मेरी बात फिर सुनो, अपने हाथों से साथ के साथ बनाओ, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। आप समझ ही नहीं रहे पॉइंट को। जिस चीज के लिए तुम आए हो, ठीक है, वो तुम्हें देखो मिल जाएगी। ठीक है, मिल जाएगी, लेकिन इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी पड़ेगी, आपको अपने हाथ चलाने पड़ेंगे। जब तक आप डायग्राम नहीं बनाओगे 4 बार,
तब तक आपको डायग्राम बनाने नहीं आएंगे। मैंने आपसे बार बार बोला मेरे पास सब कुछ है, मेरे तो कहीं से भी डायग्राम उठा उठा के ले आऊंगा। आज उठा के लाए हूँ, फिर आते जा रहे हैं कि नहीं, लेकिन पहले तो नहीं कभी ऐसे उठा उठा के लाए। सारे डायग्राम मैंने खुद ही बनाए हैं, वो इसीलिए बनाए हैं मैं बनाऊंगा तभी तुम बनाओगे, ये सोच के मैं आता हूँ। लेकिन पॉइंट ये मैं बनाता रहता हूँ, तुम फिर भी नहीं बनाते। मैं तो ये सोच के आता हूँ कि मैं बनाऊंगा तभी तुम बनाओगे, लेकिन मेरी सारी सोच ही गलत बैठ गई। मैंने कहा मैं ही बनाता रहता हूँ, ये बनाते रहे नहीं, ये तो कह देता है मेरी कॉपी में जगह ही नहीं है। ओके, ड्रॉ एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर एट टी इक्वल टू टी ग्रेटर देन 0 केल्विन। ये बनने थे डायग्राम, ठीक है, ये डायग्राम बनने थे। मेन कौन सा बेटा, डोनर लेवल का, और यहाँ पे अभी पीछे बातें चल रही थी 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 0.01, और ये 0.01 से लेके 0.05 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। मेन मुद्दा ये है बेटा जी कि रिटन प्रैक्टिस, ठीक है, जहां तुम लोग फंसोगे, वो फंसना क्या है कि लिखने में आलस करोगे। वो लिखने में आलस मत करो। अभी स्टार्टिंग में मैंने ये बोला था कि 90 to 95 मार्क्स इन फिजिक्स, बात इसकी चल रही है। अगर 90 to 95 फिजिक्स में लेने हैं तो इतनी आसानी से तो आने वाले हैं नहीं है। युवराज जल्दी आगे बैठ जा, तुम्हें टिकाई नहीं आती, यहां हो तो पीछे जाके बैठ जा। ऐसे कौन से तेरे 95 आने हैं, तू उसको नहीं छोड़ता। ओके जी, ये डायग्राम बनेंगे जल्दी बता कि नहीं, बनाने पड़ेंगे, घर पे जाके प्रैक्टिस करो तभी बात बनेगी। तो ड्रॉ एनर्जी बैंड डायग्राम, देखो ओरिजिनल क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन। अभी तो चैप्टर इजी चल रहा है ना, इसके बाद दूसरे भी चैप्टर आएंगे जिनमें न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, वो भी तो चैप्टर आएंगे ना, हर तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये तो अभी टॉपिक ही जो है हमने वो वाला पकड़ लिया कि जिसमें चलो अभी क्या है, जनरल क्वेश्चन है, लेकिन ये जनरल क्वेश्चन भी आने चाहिए। ओके, यहाँ पे ये आना चाहिए था। ओके जी, अगला क्वेश्चन है, ये भी आया होगा, यहाँ दिया होगा ये इसका। द ग्राफ शो द वेरिएशन ऑफ होल कंसंट्रेशन विद डोपिंग कंसंट्रेशन इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विद पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाली गई है, डोपिंग कंसंट्रेशन ये रही, और ये क्या है, होल कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब नंबर नहीं होता, पर यूनिट वॉल्यूम होता है। जैसे जैसे डोपिंग बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे कह रहा है होल कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, मतलब नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होते जा रहे हैं। ओके, वैसे भी उसने बोला ही था पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालनी है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया देखना जरा, इसमें ओके क्वेश्चन ये पूछा गया कि व्हाई डज द होल कंसंट्रेशन रिड्यूसेस व्हेन पेंटावेलेंट इंप्योरिटी इज एडेड, ठीक है, पेंटावेलेंट एटम्स आर एडेड या पेंटावेलेंट डोपिंग इज इंक्रीज, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसका रीजन क्या है, देखो बेटा, जब आपने डोपिंग के लिए पेंटावेलेंट एटम डाल दिया तो वॉल्यूम तो बढ़ रही है ना, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रही है, लेकिन होल्स उतने के उतने ही है। अब इसको अपनी लैंग्वेज में आपने लिखना होगा, एक बार पढ़ लेना। ओके, अब ये मार्किंग स्कीम 2023 का आंसर है, ठीक है, मार्किंग स्कीम में ये आंसर दिया होगा, ठीक है। 2024 में भी आया होगा ये, तो 2024 में भी ये दिया होगा, मतलब मार्किंग स्कीम का आंसर है। मैं बोल रहा हूं ना, मैं बड़ी एनालिसिस कर कर सिलेक्ट किया पहले मैंने, कि मैंने पैटर्न क्या फॉलो करना है, क्या प्रोवाइड करूंगा। उसको मैं तुम्हें प्रिंटिंग में दे भी सकता हूं कि नहीं, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा पेज हो गए तो प्रिंटिंग निकलवानी क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। हाँ, इसके ये जो अभी आपको देंगे ना भाई, इसका आपका प्रिंटिंग का कॉस्ट एक्स्ट्रा लूंगा आप लोगों, क्योंकि बहुत पेजेस है विद आंसर है, ठीक है। हाँ, प्रिंटिंग कॉस्ट देना पड़ेगा, या फिर एक जो कहेगा कि नहीं मैं नहीं देता, उसको PDF दे दूंगा, वो अपने प्रिंट निकलवा लेगा, ठीक है। लेकिन कोई निकलवा के लेके नहीं आएगा, कहेगा कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, इसका प्रिंटिंग कॉस्ट आपसे लिया जाएगा भाई, पेज बहुत ज्यादा है, ओनली 20,000 रुपीज, ठीक है। When an intrinsic semiconductor is doped with pentavalent impurities, the number of electrons increases much more than the thermally produced electrons. ठीक है, this causes the thermally generated holes to recombine with the electrons generated, thereby decreasing the number of holes. जल्दी बताओ, इसको समझाने की जरूरत तो नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएगा, देख लो, हो जाएगा। ओके, अब बेटा अभी शांति बनाए रखो। देखो जी, अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये बेटा
सैंपल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अब सीबीएसई हर साल क्या करती है, एक सैंपल क्वेश्चन पेपर इशू करती है। ठीक है, अब हमारी जो लास्ट स्टेजेस होंगी ना, लास्ट स्टेजेस के लिए मैंने 2-3 चीजें रखी हैं। एक मैंने रखी है जब सिलेबस की लास्ट स्टेज होगी उसमें 2023 के सारे सेट डिस्कस करवाने हैं, 24 के। ठीक है, 24 के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, 25 के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, और ऐसे 24 का जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है, और 25 का, और ये जो 26 वाला जो आया हुआ है। ठीक है जी, मतलब 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर डिस्कस। क्वेश्चन को देखते हैं जी, क्या कहता है क्वेश्चन। 2022-23 का सैंपल पेपर का क्वेश्चन है ये। कहता था फिगर शोज पीस ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर, बीच में कौन है, सेमीकंडक्टर है, विद ए वेरिएबल रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर लगा दिया, एंड ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज, वोल्टेज लगा दी। शुड द वैल्यू ऑफ आर बी इंक्रीज और डिक्रीज, आर की वैल्यू हम बढ़ाएं या घटाएं, टू कीप द रीडिंग ऑफ द एमिटर कांस्टेंट व्हेन सेमीकंडक्टर इज हीटेड। तुमने सेमीकंडक्टर को क्या कर दिया, हीट, इससे इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम। तो तुम्हें इसका रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा ताकि नेट रेजिस्टेंस उतना ही रहे और करंट उतना ही रहे, एमीटर की रीडिंग उतनी रहे। जल्दी बताओ, समझ में लगा कि नहीं। अब यही पॉइंट्स हैं, अगर हमने पहले पढ़े होंगे, अभी आपका ना फ्लो बन जाएगा। फ्लो कैसे बन जाएगा, मैं आपको चैप्टर के स्टार्ट होते पहले ही पकड़ा दूंगा ये प्रिंटर, तो आप पढ़ चुके होगे तो फिर हमारा स्पीड ज्यादा बन जाएगी ना। आप सीधा बोलोगे ये वाला क्वेश्चन है, वो वाला क्वेश्चन। ठीक है जी, तो जल्दी बताओ, अभी शांति बनाए रखो यार, अभी मैं छोड़ नहीं रहा तुम्हें। ठीक है, वेट करो। इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है कि नहीं, अपनी लैंग्वेज में दे सकते हो। ओके, सो रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जो हमने आंसर दिया था अभी वो मैच कर रहा है जो यहां पे दे रखा है आंसर उसके साथ। ठीक है, यानी इसको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके जी, सो अगला क्वेश्चन देख लो, ये वाला क्वेश्चन देख लो, फिर बाकी बात बाद में देखो। 2 crystal C1C2 made of pure silicon are doped with arsenic and aluminium। पहले वाले को किससे डोप किया, दूसरे वाले को किससे किया, एल्यूमिनियम से। अब तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सी पेंटावेलेंट है, कौन सी। आर्सेनिक तो देखो रट गया होगा, आर्सेनिक तो पेंटावेलेंट ही है। एल्यूमिनियम क्या है, श्योर है। पीछे जो नाम आए थे, क्या ट्राइवेलेंट में एल्यूमिनियम था, पीछे जो नाम आए थे आप पलट के देख सकते हो, ट्राइवेलेंट में एल्यूमिनियम था, चेक करो ना, ट्राइवेलेंट ही है। ठीक है, होता क्या है, जितना ज्यादा डिस्कशन होती है उतना ज्यादा कुछ चीजें याद रह जाती हैं। यहां कभी क्वेश्चन किसी एग्जाम में रिपीट होता है तब याद रहता है। आर्सेनिक सबको याद रहेगा क्योंकि क्लास में आर्सेनिक पे जोर इतना लग, ठीक है ना। एल्यूमिनियम वैसे कौन सा है आपका, ट्राइवेलेंट है। तो आइडेंटिफाई एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सो फॉर्म्ड, पहले वाला आर्सेनिक डालोगे तो क्या बनेगा, आइडेंटिफाई द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सो फॉर्म्ड। एग्जैक्ट, एक मिनट वेट, एन टाइप, पेंटा नहीं एन टाइप। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा एग्जैक्ट, उसने तो टाइप ऑफ बोल रखा है ना, तो एन टाइप। और एल्युमिनियम वाले में क्या आ जाएगा, पी टाइप। व्हाई इज डोपिंग ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नेसेसरी, ओके, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी बिकॉज, फिर से सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया तुमने। ओके, अब पहले ये बताओ बेटा, एक मिनट, ये नोट्स मिले तुम लोगों को, ये नोट्स अपने स्टडी करके आ जाना। सिर्फ तुम्हारे पास 2 दिन है चैप्टर रेडी करने का, चाहे एनसीईआरटी से पढ़ो, नोट्स से पढ़ो, परसों इसका टेस्ट है, सुन रहे हो जी।